2025 changed my perspective of trading. I made more mistakes in this year than combined of my experience. For me 2025 was not good at all. बट अगर गलतियाँ करेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट वेंट राइट, और लास्ट में हम देखेंगे कि व्हाट वाज द लेसन ऑफ 2025. So this year Indian stock market was good for me. Not the best, but good. I mostly trade in stocks and मेरे trades swing या फिर positional में रहते हैं. We'll go through some charts. मुझे सेबी के रूल्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, so I'm not gonna show you name of the stocks or P&L also. So this stock is from healthcare sector. मैंने यहाँ पर शायद कुछ बाय किया था और मेरा टारगेट कुछ 2000 के आसपास था. उससे भी ऊपर गया वो, लेकिन मैंने मेरे टारगेट में निकाल दिया. ऑलमोस्ट 50% मैंने इसमें गेन किया था. एंड दिस स्टॉक इज़ फ्रॉम एनर्जी सेक्टर. जब उसने ऑल टाइम लो मारा था तब मैंने इसको बाय किया था एट दिस प्राइस, और कुछ दिन मैंने उसको होल्ड किया, बट कुछ रीज़न की वजह से वो गैप डाउन हुआ था. सो मैंने इंस्टेंटली एग्ज़िट नहीं किया. प्राइस एक्शन देखने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको होल्ड करूँगा, और मैंने पूरे टारगेट तक इसको होल्ड किया. और इसमें भी मुझे एक 55 to 60% का प्रॉफिट गेन हुआ था इस पर्टिकुलर स्टॉक में. एंड दिस वन वाज अ स्विंग ट्रेड. ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे मैंने इसको बाय किया था और यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस था. थोड़ा गेन होने के बाद क्वार्टरली रिजल्ट्स इसका ख़राब आया था शायद, इसलिए वो रिवर्सल हो गया पूरा. तो मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट इसको निकाल लिया. एंड दिस वन इज़ फ्रॉम फाइनेंस सेक्टर. मैंने कुछ 295 के आसपास बाय किया था और 400 तक मेरा टारगेट था, बट कुछ प्राइस मूवमेंट हो ही नहीं रहा था, इसलिए मैंने उसको एग्ज़िट कर दिया. एंड दिस वन हैड द बेस्ट प्राइस एक्शन. ऑल टाइम हाई के बाद जब ये रिटेस्ट पे आया तब मैंने इसको बाय किया था, बट ये इतना वोलेटाइल हो गया कि मुझे स्टॉप लॉस से थोड़ा ज़्यादा ही लॉस हो गया इसमें. एंड दिस वन इज़ अ लार्ज कैप स्टॉक. एज यू कैन सी ये बहुत दिन तक साइडवेज ही था, और जब ये गैप अप हुआ तब मुझे लगा इसमें कुछ मूव आ सकता है. तो मैंने जब ये थोड़ा रिवर्सल दिया तब मैंने इसको बाय किया था, और मेरा टारगेट थोड़ा बड़ा था, बट जब ये रिवर्सल होने लगा तो मैंने उसको इस प्राइस पे एग्ज़िट कर दिया. एंड दिस वन इज़ फ्रॉम फार्मा सेक्टर, और ये सबसे ज़्यादा डिज़ास्टर्स ट्रेड रहा मेरे लिए. मैंने जब इसको बाय किया और जब स्टॉप लॉस लगाया और स्टॉप लॉस के प्राइस पे मैंने एग्ज़िट नहीं किया इस ट्रेड को, सो इसलिए मुझे इसमें सबसे ज़्यादा लॉस हुआ था. एंड दिस वन इज़ फ्रॉम कंस्ट्रक्शन सेक्टर. जब मैंने इसको बाय किया था तब ये सपोर्ट ले रहा था, बट प्राइस में कुछ मूवमेंट ही नहीं आ रहा था, इसलिए मुझे इसको एग्ज़िट करना पड़ा. और ये प्राइस एक्शन वाइज मेरा सबसे बेस्ट ट्रेड रहा. यहाँ पर मैंने कुछ बाय किया था 93 के आसपास, और टारगेट मेरा 104 तक था, और इसमें मुझे अच्छा प्रॉफिट हुआ स्विंग ट्रेड में. एंड दिस वन इज़ फ्रॉम फाइनेंस सेक्टर. इसमें मुझे प्रॉफिट तो हुआ, बट प्राइस एक्शन वाइज ये बहुत बुरा ट्रेड था, सो इसलिए मैं मेरे ट्रेड्स में इसको कंसिडर नहीं करता, बट प्रॉफिट हुआ इसलिए मैं इसको दिखा रहा हूँ आपको. एंड मैंने इस ट्रेड को ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट और रिटेस्ट पे बाय किया था, बट इसमें मुझे स्टॉप लॉस हुआ. बट आई थिंक स्टॉप लॉस हुआ ये अच्छा ही रहा, क्योंकि अगर मैं होल्ड करता तो मुझे बहुत बुरा लॉस होता इस ट्रेड में. और ये एक एसएमई सेक्टर का स्टॉक है.
इस एसएमई में प्राइस एक्शन बहुत बुरा होता है, इसलिए मैं नेक्स्ट टाइम से अवॉइड ही करूँगा। बट इसमें मुझे टारगेट हुआ 104 पे मैंने बाय किया था और 150 का मेरा टारगेट था। सो टारगेट हिट हुआ, बट नेक्स्ट टाइम से मैं अवॉइड करूँगा ऐसे ट्रेड्स को। और ये एक मेरा करंटली रनिंग ट्रेड चल रहा है, इसमें 1900 पे मैंने इसको बाय किया था और अभी मैं कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल पे रखा हुआ इसको, और आई थिंक मैं इसको होल्ड करूँगा और या फिर ट्रेल करता रहूँगा एज पर प्राइस एक्शन। एंड ये एक मेरा करंटली ट्रेड चल रहा है, ये या फिर टारगेट होगा या फिर स्टॉप लॉस होगा। 243 पर मैंने बाय किया था। लेट्स सी व्हाट हैपेंड। सो एज यू सॉ, कुछ लॉसेस और प्रॉफिट्स के बाद मैं नेट पॉजिटिव में ही रहा हूँ। अगर सेबी के रूल्स अलाउ करते हैं देन आई एम गोना शो यू पीएनएल आल्सो। सो इस तरह मैंने इंडियन मार्केट में परफॉर्म किया है, बट द स्टोरी वॉज नॉट दैट गुड। इन प्रॉप फॉर्म ट्रेडिंग आई लॉस्ट मोर इन 2025। जितना मैंने इंडियन मार्केट में कमाया था उससे ज़्यादा मैंने प्रॉप फॉर्म ट्रेडिंग में लॉस किया है। बट ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ लॉसेस किए हैं, आई टुक सम पे आउट्स ऑल्सो। बट नेट में नेगेटिव में ही रहा हूँ प्रॉप फॉर्म ट्रेडिंग में। बट मेरे लॉसेस के रीजंस कुछ और थे। जब मैंने छोटे अकाउंट से पे आउट लेना स्टार्ट किया मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। आई शिफ्टेड टू द लार्जर अकाउंट्स, so that's why my cost was increased, and also forex market was not in a good condition that time, and then all things went against me. I breached account after account, and that's how prop firm trading went in 2025. So 2025 में मैंने ये सीखा कि if things are working डोंट ट्राई टू फिक्स देम। लाइक मैं स्टॉक्स में अच्छा कर रहा था बट आई वांटेड मोर, सो आई वेंट फॉर द प्रॉप ट्रेडिंग, बट आई डोंट थिंक दैट वाज द बैड डिसीजन। एंड दूसरा ये कि डोंट स्किप द स्टेप ऑफ स्केलेबिलिटी। मैंने 5K के अकाउंट साइज से स्टार्ट किया था, सो आई नीडेड टू गो फॉर द 10K और 25 के अकाउंट साइज। मैं गया 100K के अकाउंट के लिए। दैट्स वेयर आई कंप्लीटली वेंट रॉन्ग। थर्ड, आई सेड डोंट इग्नोर योर वर्क फॉर द बिजनेस दैट हैव अनसर्टेनिटी। मैंने इस साल बिजनेस को इग्नोर किया फॉर द ट्रेडिंग, बट नाउ आई थिंक ट्रेडिंग शुड ऑलवेज बी द सेकेंडरी बिकॉज इट हैज़ अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी। क्या 2026 भी सेम रहेगा? आई डोंट थिंक सो। 2026 विल बी डिफरेंट एंड आई विल डॉक्यूमेंट एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, सो यू विल बी द जज। 2026 के रोड मैप का मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि हाउ आई एम गोना प्लानिंग ऑन 2026. If you wanna be the part of this journey, please subscribe to my channel. And that's it from my side. If you like this video, please comment down below. And I'll see you in the next one.